हेलो एवरीवन, आप सबको मेरा नमस्कार। तो आज से हम देखेंगे चैप्टर वाइज क्लासेस जो आपका रेलवे का एग्ज़ाम एनटीपीसी हो गया, एएलपी हो गया, ग्रुप डी हो गया, इन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन चैप्टर, क्योंकि थोड़ा ये इजी भी है और कन्वीनियंट है थोड़ा सा। अगर इजी से आप लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे टफ़ की ओर तो आसान लगता है चीज़ों को करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे, फिर बहुत सारे क्वेश्चन हम इसके बेस पे करेंगे, ठीक है। चलिए, दिया है A:B = 9:5 और B:C = 11:7, देन ABC यानी A:B:C यानी ये B और C का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, ठीक। तो देखिए, इस तरह में अगर रहता है तो आपको क्या करना होता है, A:B और B के सामने ही आपको यहाँ करना होगा B:C, ठीक। फिर यहाँ से रिजल्ट आ जाएगा इस तरह से। इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे, ये और इस तरह से। तो चलिए यहाँ वैल्यू से हम लोग चेक करेंगे, और भी इसका तरीका है, जितने तरीके सारे हम बता देंगे, ठीक है। 11:7, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए, यहाँ से ये लेंगे तो 7×5 = 35, और फिर इस तरह से था 11×5 = 55, और ये हो जाएगा 11×9 = 99। तो इस तरह से आपका वैल्यू आ गया 99, 50:55:35, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अब दूसरा तरीका क्या यहाँ से आप कर सकते हैं वो देख लीजिए। यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे 9:5 था और दूसरा वैल्यू जो है वो 11:7 है, ठीक। अब क्या है, यहाँ पे ये आपका A:B है और ये B:C। दैट मीन्स B यहाँ भी है और B यहाँ भी है, तो दोनों B अलग अलग है। अब इसको इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, इस B को जो है 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इस B को जो है 11 से कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए, ये 11×5 = 55 हो जाएगा और यहाँ भी 11×5 = 55। दैट मीन्स वैल्यू विल बी इक्वल। अब इतना हो जाने के बाद इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 99 हो जाएगा, 11×9 = 99, और ये हो जाएगा आपका 55। यहाँ से अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा 55 और ये हो जाएगा 35। देखिए B का वैल्यू दोनों का सेम आ गया। तो यहाँ से जब रेशियो लिखेंगे तो 99:55:35 यानी A:B:C, ये तीनों वैल्यू आपका आ जाएगा। बोलिए, क्लियर है। तो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। इसमें कुछ अलग आपको मिलेगा, हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ आपको सिखा के जाएंगे, ठीक है। दिया है इफ़ A:B = 10:7 एंड B:C = 3:5 and C:D = 21:13 and D:E = 15:8, then A:E is what। देखिए बोला क्या है, A:B, तो A:B जो है वो दिया हुआ है, फिर दिया है B:C दिया हुआ है, C:D दिया है और D:E दिया हुआ है। तब पूछ क्या रहा है आपसे, ये और E का वैल्यू। जब भी ये फर्स्ट और लास्ट का वैल्यू पूछता है ना, तो इसका शॉर्टकट जो तरीका होता है वो आपको हम बता दे रहे हैं, ठीक है। बाकी वो तरीका जो पीछे हम बताए उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं, लेकिन टाइम टेकिंग है। इसको करने का तरीका ये होता है, 10:7, ये हो जाएगा 3:5 और यहाँ से 21:13 और यहाँ से 15:8, ठीक। ये चीज़ अगर हो गया आपका, तो यहाँ से जो जो कट सकता है वो कैसे हम लोग काटेंगे वो देखना होता है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ से जब काटेंगे तो ये हो जाएगा 5×3 = 15। यहाँ से काटेंगे तो ये आपका हो जाएगा 7×3 = 21। ये तो कट नहीं रहा है कोई भी चीज़, तो यहाँ से जो है एक और कट सकता है, 5×2 = 10 और ये हो जाएगा 4×2 = 8। अब ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो 13×4 = 52 इधर से हो जाएगा आपका 5, यहाँ 3×3 = 9, 27 बचे 135 यानी 135:52 जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा A:E का वैल्यू, ठीक है। उम्मीद है आप लोग को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
दिया है 4a इक्वल टू 5b इक्वल टू 8c, देन a इज टू b इज टू c इज़ व्हाट। तो यहाँ पे क्या करेंगे ना, कांस्टेंट वैल्यू हम लोग को मानना होता है। तो कांस्टेंट वैल्यू कैसे करेंगे, देखिए 4a इक्वल टू 5b इक्वल टू 8c इक्वल टू मान लेते हैं यहाँ पे वैल्यू के अगर मान लिए तो सारा के इक्वल टू, यानी 4a इक्वल टू के करेंगे, फिर 5b इक्वल टू के, फिर 8c इक्वल टू के। दैट मीन्स 4a इक्वल टू अगर के करते हैं तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, k/4, यही होगा। तो यहाँ से क्या हो गया, k/4 हो गया a का वैल्यू। फिर यहाँ से मेरा जो है वो हो जाएगा k/5, और ये हो गया आपका a का वैल्यू, ये हो गया b का, और c का जो है वो कितना हो जाएगा, k/8। अब देखिए ये जो है फ्रैक्शन में आ गया मेरा रिजल्ट। अब हमको किस में चाहिए, हमको तो चाहिए विदाउट फ्रैक्शन में। दैट मीन्स ये कांस्टेंट वैल्यू जो है मेरा हटना चाहिए, है ना। तो k जो है एक कांस्टेंट है, ये हटेगा तो सब में हट जाएगा। तो क्या करेंगे ना, इसको एलसीएम ले लेते हैं इसका। तो 5, 4 और 8 का अगर एलसीएम लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 40। अब 40 जो होगा ना वो देखना है ये कितना का मल्टीपल है। तो 4 10 जा, यानी ये b और c का जो वैल्यू होगा वो यहाँ a का वैल्यू हो जाएगा 4 10 जा 40, 5 8 जा 40, और यहाँ 8 5 जा 40। दैट मीन्स ये इज टू b इज टू c का वैल्यू जो है वो 10 इज टू 8 इज टू 5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दिया ये इज टू b प्लस सी इक्वल टू 3 इज टू 7, b इज टू सी प्लस ये इक्वल टू 4 इज टू 11, देन c इज टू a प्लस b इक्वल टू व्हाट। देखिए यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे हाँ देखिए ये बाई b प्लस सी, ठीक है, आनी 3/7, ठीक है। दूसरा में क्या है, b/c प्लस ये रेशियो मतलब होता है डिवाइड, ठीक, इक्वल टू 4/11। बोला है क्वेश्चन क्या पूछा है, c/a प्लस b, यानी c का भी वैल्यू पूछ रहा है और a प्लस b का भी वैल्यू आपसे पूछ रहा है। ठीक है, दैट मीन्स आपसे जो है वो रिजल्ट पूछ के आ रहा है इतना का। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, आगे करते हैं हम लोग। ठीक, अब देखिए यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी, देखिए अगर ये दोनों फ्रैक्शन को ऐड करते हैं तो a प्लस बी प्लस सी यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी a प्लस बी प्लस सी आ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर ये दोनों सेम चीज़ आ रहा है तो ये वैल्यू जब हम लोग जोड़ेंगे तो दोनों में सेम ही आना चाहिए, जो कि नहीं आ रहा है। यहाँ पे आपका आ रहा है 15 और यहाँ पे आ रहा है 10, है ना। जब 10 आ रहा है तो हम लोग इक्वल करेंगे। कैसे इक्वल करेंगे, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे फ्रैक्शन को, और यहाँ जो है वो 3 से कर देंगे। बोलिए कोई दिक्कत। देखिए यहाँ से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 से तो 10 3 जा 30 यहाँ हो रहा था, और यहाँ 15 2 जा 30। अब ये 2 से करेंगे, ये 3 से, दोनों वैल्यू को हम लोग को मल्टीप्लाई करना होगा। तो 9 बाई ये हो जाएगा 21, यानी a इज़ टू ये बाई b प्लस सी का जो वैल्यू है वो आया 9/21, और b बाय सी प्लस a का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 दूना 8 और 11 दूना 22। ठीक है, इतना जब हो गया तो देखिए यहाँ पे टोटल वैल्यू कितना आया, 21 और 9 30, और ये 22 और 8 30, टोटल आ गया ना। अब a का वैल्यू मेरा आ चुका है, यहाँ पे a का भी वैल्यू आ चुका है, और यहाँ पे b का भी वैल्यू आ चुका है। तो a और b को जोड़ेंगे तो 9 और 8 कितना हो जाएगा, 17, टोटल 17 हो गया यहाँ पे a और b को जोड़ने के बाद। लेकिन हमको और कितना चाहिए, 30 टोटल चाहिए, तो 13 बच रहा है। ठीक है, चूँकि टोटल कितना वैल्यू था, ये b और c मिला करके 30 था, तो ये था आपका a प्लस b। ठीक है, और ये जो है आपका c का वैल्यू है। दैट मीन्स आंसर जो आपका होगा 13/17 जो है इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसमें हम कोई भी ऑप्शन नहीं रखे, चूँकि ये क्वेश्चन मेरा कंसेप्ट बताने के लिए हम रखे थे क्लास। ठीक ना, आगे जो है क्वेश्चन कुछ में होगा ऑप्शन, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे
दिया ए प्लस बी इक्वल इज टू बी प्लस सी इज टू सी प्लस ए इक्वल टू 15:14:11 एंड ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3a प्लस बी माइनस 4c। तो चलिए बताते हैं आगे। इसमें करेंगे क्या, यहाँ पे देखिए a प्लस बी, अगर सारे वैल्यू को जोड़ देते हैं तो देखिए क्या आता है, a प्लस बी प्लस सी प्लस ए इक्वल टू, अगर ये आप जोड़े हैं तो ये भी तो जोड़ना पड़ेगा, तो 15 14 और 11 25 और 15 40 हो जाता है। देखिए यहाँ पे एक ये दो ये हो गया, 2c हो गया, 2b हो गया, तो 2 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी लिख देंगे इक्वल टू 40। यहाँ से अगर इसको काटते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 20, ठीक 20 हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपका कि a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू जो है ना वो कितना दिया हुआ है, 80 दिया हुआ है, 180 दिया हुआ है। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि 180 है, लेकिन मेरा कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। जब 20 आ रहा है तो उसको करेक्शन करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीपल करेंगे। कितना गुना है ये ज़्यादा, तो 9 टाइम्स है, तो 9 टाइम्स है तो उसका सारा वैल्यू जो है 9 टाइम्स हो जाएगा। तो कर देते हैं 9 टाइम्स। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए ये वैल्यू जो है आपका 15 है, ठीक है, यानी ये प्लस बी का वैल्यू जो है वो 15 है। अब 15 में से 9 से गुना करेंगे, यानी 135 आ गया। अब ये प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 180 है, ये प्लस बी का वैल्यू 135 है, तो क्या करेंगे, सी इक्वल टू 180 माइनस 135 कर देंगे, तो 10 में 5, यानी ये आपका हो जाएगा 45, ठीक है, 40 30 70 और ये, हाँ ठीक है 45 ये आ गया। अब हम लोग को घट क्या रहा है, ए का वैल्यू। अब ए का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, ये आपका है बी प्लस सी का वैल्यू, तो बी प्लस सी इक्वल टू जो दिया है वो दिया है आपका 14, तो 14 इंटू 9 इसमें भी करेंगे तो 14 26 से 126 हो गया। अब चाहिए ए का वैल्यू, तो यहाँ ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 180 है, तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 180 में से जो है 126 घटाएंगे, तो ये आपका आ जाएगा 54। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। तो चलिए आगे हम लोग का बच क्या गया है, यहाँ पे अब हम लोग का ए और सी का बी का बचा हुआ है, तो बी का भी वैल्यू निकल जाएगा। तो बी का वैल्यू कितना है, यहाँ सी प्लस ए का वैल्यू दिया हुआ है 11, तो सी प्लस ए का वैल्यू जो है 11 है, इंटू इसको भी 9 से करेंगे तो 99 हो गया। अब क्या चाहिए हम लोग को यहाँ पे b का वैल्यू, तो b इक्वल टू 180 माइनस 99 इक्वल टू, यहाँ 10 में 9 1, यहाँ पे बच जाएगा 17 में 9 8। बोलिए कोई समस्या। अब a b और c का वैल्यू निकल गया है। अब इस इक्वेशन में जो है वैल्यू पुट कर देना, 3a प्लस बी माइनस 4c, यही ना है, हाँ यही है। तो इसमें हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। तो वैल्यू पुट करेंगे तो 3 इंटू ए का वैल्यू कितना आया, ए का वैल्यू 54 है और बी का 45 है, 54 था ना, हाँ, प्लस 45 माइनस 4 इंटू 81, उल्टा कर दिए ना, ये 4 इंटू 45 हो जाएगा सी का वैल्यू, और बी का वैल्यू जो है यहाँ पे दिया हुआ है 81, अभी उल्टा गलत हो जाता। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 तिया 12 और 5 तिया 15 और 1 16 प्लस 81 माइनस 45 चौके 180 होता है। अब 180 में से ये घट जाएगा तो कितना बच जाएगा, आपका हो जाएगा 99, जो कि यहाँ पे था, तो 162 माइनस 99, यहाँ घटाते हैं, 12 में 9 3 गया, 3 आएगा, फिर यहाँ बचा 15 में 9 6, तो 63 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ से देखिए ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
आज का लास्ट क्वेश्चन करेंगे, आज छोटा वीडियो बनाते हैं, फिर कल से जो है आपका पूरा करवाएंगे, ठीक ना। इसमें 2 से 3 क्लास कम से कम लेंगे और पूरा आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो है वो पूरी तरह क्लियर कर देंगे, आप बेफिक्र रहिएगा, ठीक है। दिया 75,400 वर डिवाइडेड अमॉन्ग ए बी सी सच दैट 3 टाइम्स शेयर ऑफ ए इक्वल टू 9 टाइम्स शेयर ऑफ बी इक्वल टू 4 टाइम द शेयर ऑफ सी, फाइंड द शेयर ऑफ ए। तो कहने का मतलब ये है कि इस 75,400 रुपये है जिसको बांटा गया है किसमें 3 टाइम्स ऑफ ए इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ बी एंड 4 टाइम्स ऑफ सी। तो इस तरह से कुछ प्रोसेस चल रहा है, तो बोल रहा है कि क्या होगा शेयर ए का। तो आपको पता होगा इस तरह कुछ करके है 3A इक्वल टू 9B इक्वल टू 4C। इस तरह वाला क्वेश्चन हम पीछे भी बताए थे कि कैसे A, B और C का वैल्यू निकालेंगे। तो क्या करते हैं, यहाँ पे कांस्टेंट मान लेते हैं इक्वल टू K करके। अब कांस्टेंट को K मानिए, कुछ भी मानिए, ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, A to Z में कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब होगा तो इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं ना, उतना किच क्या करेंगे 1/3 इक्वल टू 1/9 इक्वल टू 1/4 मान लीजिए, और यहाँ से A, B और C का रेशियो निकाल सकते हैं। यहाँ पे LCM ले लीजिए 3, 9 और 4 का, तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 36, ठीक है। ये 36 हो गया, तो अब रिजल्ट निकालना आसान हो जाएगा। 12 तिया 36, 9 चौके 36 और फिर यहाँ 4 9 36, तो ये रेशियो आ गया। अब बंटवारा करना है, तो 12 4 16 9 25, तो 25 जब आ गया तो 25 नीचे हो जाएगा, और देना किसको है, ए को। तो ए का वैल्यू कितना है 12, तो यहाँ 12 इंटू टोटल कितना है 75,400, ठीक है। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो डायरेक्ट आप कर सकते थे, 25 का वैल्यू जो है 75,400 दिया है, तो 12 का वैल्यू क्या होगा। तो ये भी तरीका है आपका, ठीक। यहाँ से अगर करेंगे तो यहाँ से भी कर सकते हैं, ये काट दीजिए, 25 दिया 75, ये 75 हो गया। अब यहाँ 4 बचा तो 0 डालेंगे, 40 हो गया, तो 25 से कम 25 बच गया 15, एक 0 डालेंगे तो 25 छक 150, इतना हो गया आपका। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, तो 12 छक 72। अब 2 यूनिट प्लेस पे क्या है, 2 जो है 2 यूनिट प्लेस पे 2 ऑप्शन में है, तो इसको मल्टीप्लाई ही करना होगा। 12 छक 72 का 2, 7 हो जाएगा। 12 कम 12 और 7 19 का 9। तो देखिए ऑप्शन नंबर जो है बी इसका करेक्ट उत्तर आ रहा है, नहीं तो आगे आप कर सकते हैं। तो आगे जो है मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 7 19, यहाँ पे 0 है तो 1 ही होगा, और 12 तिया 36, तो 36 192 जो है इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो आज चलिए यहीं पे रहने देते हैं क्लास को। आगे दिन जो है आगे हम बताएंगे, देखिए क्वेश्चन आपका छपा हुआ है, ठीक है। तो सेशन को यहीं एंड करते हैं, तब तक के लिए आप लोग तैयारी करते रहिए। और एग्ज़ाम जो है NTPC का आने वाला है। दूसरी चीज़ है ये आपका बिहार CGL भी है, ADE का भी एग्ज़ाम है। तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं उन लोग के लिए जो है ये क्लास बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। तो चलिए यहीं सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू।